हम कुछ इस तरह से इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं एंड एग्जाम ऐसा आ जाता है। अब इस प्रॉब्लम में से ये तो नहीं निकालेगा, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू आउट। हाय एवरीवन, दिस इज माइक्रो मैक्रो मेंटर एंड आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स को किस तरह से प्रिपेयर करें जिससे बोर्ड्स में 80 और 80 स्कोर कर सके, ये देखते हैं। अगर हम सीबीएसई बोर्ड से हैं तो हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी ये दो सब्जेक्ट हैं। एंड हम स्टेट बोर्ड या फिर आईएससी बोर्ड से तब हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ये दोनों सब्जेक्ट्स होंगे। तो पहला ही क्वेश्चन होता है कि यार कौन सी बुक्स को फॉलो करना है। तो देखो, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में संदीप गर्ग, टी.आर. जैन या फिर फ्रैंक, तीनों में से किसी भी एक रेफरेंस बुक को फॉलो कर सकते हो। बट इंडियन इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है, सिर्फ उस पर रिलाई करो। बुक्स डिसाइड हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन है कि कौन से सब्जेक्ट से पढ़ना स्टार्ट करें, पहले मैक्रो करें या फिर इंडियन। तो देखो, जो भी सब्जेक्ट हमारे स्कूल में स्टार्ट हो गया है, चाहे मैक्रो या फिर इंडियन, वही सब्जेक्ट से पढ़ना स्टार्ट कर दो। बुक्स भी डिसाइड हो गई एंड सब्जेक्ट भी डिसाइड हो गया। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की कि किस स्ट्रैटेजी से हमें कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। तो देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी इज अ मस्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हमने पढ़ा है कि इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। सो वी शुड नो कि इसका क्या रीजन है एंड इसके लिए अपने कॉन्सेप्ट्स को स्टार्टिंग से ही क्लियर करते चलो। एक बार तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए एंड यू आर डन विद द थॉरो रीडिंग ऑफ योर रेफरेंस बुक, तब डिफरेंट टाइप्स की क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। दिस इज द टाइम जहां पर तुम अपने कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअल में अप्लाई करोगे, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में मोर देन 60% क्वेश्चंस इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो चैप्टर के एंड में हमारी टेक्स्ट बुक्स में गिवन है। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी वाले क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन एंड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हर एक टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कुछ भी मत छोड़ो। क्वेश्चंस के साथ साथ न्यूमेरिकल्स एंड डायग्राम्स दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस करो। एडीएस में इतने डायग्राम्स है, एक्सचेंज रेट की डायग्राम्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन वाला यूनिट, मार्केट वाला यूनिट, सब में भर भर की डायग्राम्स है। तो एक एक डायग्राम की बार बार प्रैक्टिस करो। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। तो ये पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, कोई डायग्राम्स नहीं है एंड इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, सोचते हैं लास्ट में पढ़ लेंगे, रट्टाफिकेशन से सब कुछ हो जाने वाला है। बट प्लीज इसको नेग्लेक्ट मत करो। मैं तुमको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे पास 12th स्टैंडर्ड में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स था, बट ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ऑनर्स में इंडियन इकोनॉमी मेरा कोर सब्जेक्ट था एंड मैंने भी तुम लोगों की तरह इसको निगलेक्ट करा, क्योंकि मुझसे डेट्स याद नहीं होती, डेटा याद नहीं होता, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता ऐसी पुरानी चीज़ें पढ़ने में। एंड ऐसा करने की वजह से मेरे ये नंबर आए, आई स्कोर्ड 7 on 10। बट तुम लोग इस मिस्टेक को मत करना। इस सब्जेक्ट को ना थोड़ा स्टोरी की तरह से पढ़ो। जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, डेटा नहीं, उन सबका एक टेबल बना लो एंड रोज उसको मेमोराइज करो। ट्रस्ट मी, ऐसा करने से तुम इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाओगी। एंड मैंने भी इसी स्ट्रैटेजी को अपने 6th सेमेस्टर में फॉलो किया था एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस टाइम आई स्कोर्ड 9 out of 10। वंस यू आर डन विद एंटायर सिलेबस, सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज अभी तक जो भी हमने करा वो सिर्फ 80% मार्क्स दिलवा सकता है। रिमेनिंग 20% मार्क्स दो चीज़ों से आएंगी। पहला तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जो PYQs करने से तुम्हारी अच्छे से डेवलप हो जानी है। एंड दूसरा, एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स जिनमें से वो हर साल क्वेश्चन पूछता है, ये भी तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से पता चल जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड यस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये दो एस्पेक्ट है जिनको अगर तुम लास्ट में करते रहोगे तो तुम्हारा वो 20% रिमेनिंग जो सेगमेंट है ना, वो भी मार्क्स आ जाएंगे। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ वी शुड प्रेजेंट अवर आंसर्स इन एग्जाम्स, बट अभी के लिए ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, जिसने आपकी हेल्प करी है, तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लेना। थैंक यू।